हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो टैग्स के बारे में। दो नहीं, तीन है वैसे। एचआर टैग, एक सबस्क्रिप्ट टैग और एक सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हमने ना नोटपैड में ये ओपन कर रखा है HTML हेड टाइटल। टाइटल में मैंने एचआर टैग का यूज़ किया है, टाइटल क्लोज कर दिया। यहीं पे मैंने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे पी टैग का हमने यूज़ किया है। पी मतलब पैराग्राफ टैग। इसमें अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो जाके देखिए, क्योंकि इसमें उसमें हमने ना पैराग्राफ टैग के बारे में और एक दो टैग्स के बारे में, लेवल ऑफ हेडिंग्स जो एचएन टैग है हमारा, उसके बारे में भी डिस्कस किया है। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एक पैराग्राफ हमारा ये है और दूसरा पैराग्राफ हमारा ये है। दिस इज़ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द टैग। इसको हमने पी टैग, ये जैसे हमने जो पहले वाला पैराग्राफ टैग था ना, तो उसको हमने सेव कर रखा था पी टैग के नाम से, तो ये उसी के नाम से सेव है, तो सेव का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने पी टैग दोनों क्लोज कर दिए, लास्ट में बॉडी को क्लोज कर दिया और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। तो अब एचआर टैग जो आज हमें डिस्कस करना है, उसका हमें कहाँ यूज करना है। देखो, दो पैराग्राफ के बीच में अगर हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, मतलब दो पैराग्राफ हमारे, एक ये वाला एक ये वाला, मैंने पहले से ही टाइप करके रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करानी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब एचआर टैग। ओके, एचआर टैग में हम उसका साइज देंगे, उसकी विड्थ देंगे और कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दो पैराग्राफ को सेपरेट करने का काम करेगा एक टाइप से। तो अब हमें एक चीज़ और है कि जो ये एचआर टैग है वो हमारा एम्प्टी टैग है, तो इसको क्लोज करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ के बाद यहाँ पे जो हमने स्पेस छोड़ रखा है ना, यहाँ पे एचआर टैग का हम यूज करेंगे। तो अगर हम इस पैराग्राफ के बाद एचआर टैग यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो दोनों पैराग्राफ के बीच में आएगी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हमारा ये है, एक ये वाला है। अब देख लेते हैं कैसे करना है। एच आर लिख के हमें एच आर टैग का यूज करना है और उसके अंदर ही उसका साइज और उसकी विड्थ हमें देनी है। हम कलर भी दे सकते हैं, तीनों चीज अगर एक बार हम दे के देख लेते हैं। ठीक है, साइज इक्वल टू, अब साइज हम देंगे यहाँ पे, मान लो 10-20, मतलब जितनी भी हमें मोटी लाइन चाहिए उसके हिसाब से, तो एक बार 10 कर लेते हैं। उसके बाद स्पेस देके हमें यूज करना है विड्थ। विड्थ देनी है इक्वल टू का निशान लगा के, डबल कोट्स के अंदर क्लोज करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो विड्थ है वो हमें परसेंटेज के हिसाब से देने, जैसे 70%, 80%, मतलब कितनी लंबी लाइन हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं 100% कर देती हूँ यहाँ पे कि पूरे उस पे मुझे लाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद विड्थ के बाद हम देंगे कलर भी। कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे, ग्रे, ग्रीन, रेड, मतलब जो भी हमें देना, जैसे ग्रे दे देते हैं एक बार। और इसको मैंने कर दिया सेव, Ctrl+S से। अब ये ऑलरेडी सेव हमारे डेस्कटॉप पे, तो चलिए वहां चलते हैं। पी टैग देखो इस नाम से है हमारा। तो ये देखो ग्रे कलर की लाइन दो पैराग्राफ के बीच में आ चुकी है और ये 100% है, देखो पूरी स्क्रीन पे ये पूरा इसको कवर कर रही है। तो 10 हमने इसकी साइज दिया था। ठीक है, इसको और जितना मोटा पतला हमें करना है उस हिसाब से हम दे सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, ये दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। तो ये इस टाइप से यूज करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मतलब किसी भी वेब पेज को दो डिफरेंट सेक्शंस में अगर हमें डिवाइड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, एचआर टैग का। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैग। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। और दोबारा से आप इसको देख सकते हो 2x स्पीड में, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब यहाँ पे हम इस टैग को हटा देते हैं, चार साइज ये हमने कर लिया। अब उसके बाद आती है बारी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग की। ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जो सबस्क्रिप्ट टैग होता है SUB, और सुपरस्क्रिप्ट टैग मतलब SUP। अब एक बार है ना, मैं इस पैराग्राफ को हटा देती हूँ ताकि जो चीज हमें समझनी है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब मैंने इसको कर दिया है डिलीट, और बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे हम कर देते हैं, पहले हम यूज कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, सबस्क्रिप्ट टैग, ये मैंने टाइटल दे दिया है।
सबस्क्रिप्ट टैग का। अब यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे हमारे जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना केमिस्ट्री के H2O, CO2 इस टाइप में H के नीचे 2 आता है, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ओके? और इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे हमें लिखना है H2O का फ़ॉर्मूला या CO2 का फ़ॉर्मूला, तो हम कैसे लिखेंगे? बॉडी टैग के अंदर हमें लिखना है, ठीक है? तो जिसके लिए हमें जैसे H2O अगर हम लिखेंगे ना H2O, तो ऐसे तो ये ऐसे लिखा जा रहा है 2, लेकिन इसके नीचे आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले H लिखना है हमें और जो भी हमें नीचे आना चाहिए उसके लिए सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे SUB, ठीक है? और तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उसके बाद सबस्क्रिप्ट को हम क्लोज़ कर देंगे SUB, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश से हमने क्लोज़ कर दिया और उसके बाद आना चाहिए हमारा O, ठीक है? तो ये हो जाएगा H2O, ऐसे आना चाहिए, मतलब जो ये वाला 2 है ना, जो ये वाला 2 है वो H के यहाँ नीचे आएगा। अब इसको कर लेते हैं सेव और चलिए रन करा के देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे, तो देखो ऊपर टाइटल हमारा सबस्क्रिप्ट टैग आ गया और देखो H2O कैसे आ गया। मतलब H के यहाँ बेस में 2 है, ठीक है? H2O ऐसे ही हम CO2 का भी कर सकते हैं। मतलब नीचे जो बेस में अगर जो आते हैं ना हमारे 2O, Mg, मतलब जो ये हमारे केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब सुपर है, अब एक एक सब होता है, एक हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है। एक तो ना इनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है, तो याद करने का क्या है, सुपर मतलब ऊपर की पावर। जैसे हमारे मैथ्स के जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाले जो होते हैं, तो ए के ऊपर 2 आना चाहिए, ए स्क्वायर, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग और जो नीचे होते हैं बेस के लिए, उसके लिए यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट। तो सुपर मतलब ऊपर की पावर के लिए और जो बच गया वो बेस के लिए सबस्क्रिप्ट। ओके, तो ये याद करने में थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा हमें। तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट टैग, हमने अब की बार टाइटल लिया और यहाँ पे इसको H2O को हटा के हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला करके देखें या कोई और देख लेते हैं? चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला ही कर लेते हैं। कैसे करना है? सिंपल हमें ए लिखना है, उसके बाद लिखना है SUP सुपरस्क्रिप्ट के लिए और उसके बाद कितनी पावर आनी चाहिए? 2। अब सबस्क्रिप्ट को हमने कर देना है क्लोज़। ठीक है? सॉरी सुपरस्क्रिप्ट को, इसको कर दिया क्लोज़, ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद आना चाहिए हमारा प्लस का निशान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए ना और बी स्क्वायर के लिए हम बी लिख दिया है और फिर SUP और कितनी पावर चाहिए हमें 2। फिर सुपरस्क्रिप्ट को हमने कर दिया क्लोज़ और अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो हमारा नॉर्मल ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें तो पावर है नहीं ना। तो ये आ गया हमारा। अब ये इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये हमारा आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और टाइटल है हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग क्योंकि हमने चेंज कर दिया था। तो अगर इस टाइप के फॉर्मूलाज जो होते हैं ना हमारे वेब पेज में लाने के लिए, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। एचआर टैग हमने डिस्कस किया जो कि 2 पैराग्राफ को सेपरेट 2 वेब पेज को 2 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए या फिर हम ये कहें कि 2 पैराग्राफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। एचआर कैसा टैग होता है? हमारा एम्प्टी टैग। लेकिन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमारे कौन से टैग हैं? ये है हमारे कंटेनर टैग, ठीक है? जिसको हमें क्लोज़ करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट को हमने क्लोज़ किया है, लेकिन एचआर टैग को हमने क्लोज़ नहीं किया था, चाहे आप जाके देख लेना पीछे करके वीडियो को। तो 3 टैग के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।